भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब का श्री राम। एक कोई स्वरूपानंद बाबा है कोई, जिसके दिमाग के अंदर और जिसके शरीर के अंदर खा खा के चर्बी चढ़ी हुई है। फ्री का माल है ना, फ्री का माल। देश की जनता को बेवकूफ बना बना के उसके बदन के ऊपर इतनी चर्बी चढ़ी हुई है जो देखना आप उसको। और वो बकवास कर रहा है भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए। भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद सांसद के लिए इतना उलझ फुलझ बोल रहा है वो, जिसकी भाषा के अंदर अमर्यादित इतनी बातें हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको आपने सुना भी होगा, स्वरूपानंद को। कैसे स्वरूपानंद कुछ नहीं है वो देश के लोगों को, भोले भाले लोगों को, जनता को बेवकूफ बना के और माल पाड़ने वाले लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खाने वाले। जब ये लैटरिंग करता है ना, इसका भैंस जितना चोथ आता है इसका शरीर देखना कितना, उससे उठा नहीं जाता उससे। अनिल मिश्रा वो बेंगा काना इंसान, एक आंख से पायरिया का मरीज, वो बिल्कुल सड़ा हुआ उसका थोबड़ा। ऐसे ऐसे पता नहीं कितनी हजारों हैं ऐसे ऐसे जो लोग दिन रात भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। उनके ऊपर आऊंगा, उनके ऊपर चर्चा करूंगा आप सभी साथियों के लिए। देश के अंदर बहुत बड़े काफी मामले हैं। एक बाहर ये जो अपना इधर आदिवासी इलाका है झारखंड की तरफ, झारखंड हुआ उस साइड की तरफ, तो वहां पे आदिवासियों का जो खदानें हैं, उनकी खदानों के ऊपर जो सरकारें हैं, मनुवादी सरकारें हैं, वर्तमान में सरकार लगा लीजिए, वो उन लोगों की जमीन को कब्जा रही है, उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर रही है। वहां के लोग कहते हैं कि हम हमारी जमीन को बेचना नहीं चाहते, हमारी जमीन को हम किसी भी सूरत पे बेचना नहीं चाहते। साथियों को इसके ऊपर देखना आप सभी साथी। आर्टिकल 19 के ऊपर हमारे नवीन कुमार भाई हैं, उन्होंने बहुत जबरदस्त उनकी वीडियो डाली है। उनके ऊपर प्रशासन द्वारा उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, प्रशासन कितना परेशान कर रहा है उन दलित लोगों को। देखो इन मनुवादियों को। आज तो बड़े बड़े चैनल वाले हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि खबर बनाएं तो किस किस चीज की बनाएं, किस किस उत्पीड़न की। वंदे मातरम के ऊपर संसद के अंदर बहुत बड़ा एक सत्र चल रहा है वंदे मातरम के ऊपर। मुझे बताइए, देश की गरीबी के ऊपर कोई सत्र नहीं, शिक्षा के ऊपर कोई सत्र नहीं, देश के अंदर बहन बेटियों की आबरू के ऊपर कोई सत्र नहीं, देश के अंदर लोगों को रोजगार दें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलें। लोग कितने परेशान है, लोग कितने टेंशन में है, देश का ग्रेड है वो कितना हाई लेवल से पीछे, जो पीछे सरकारें थी उनसे नीचे कितने सतर्क आ गया है। कौन कौन देश को लूट लूट के खा रहा है। लेकिन फद्दू बातों के ऊपर देश के अंदर चर्चाएं की जा रही हैं, काम की बातों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं रखा जा रहा। कोई बात नहीं रहा काम के ऊपर। एसआई के ऊपर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जगह जगह स्टेट के अंदर। एसआरआई पूरे देश के अंदर जगह जगह लागू कर दिया है। लोग बड़े परेशान है। कागजों के अंदर पिछले 14 साल हो गए जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से कागजों के अंदर इतना उलझा के रखा आप लोगों को कि एक कागज बनवाओ दूसरा तैयार, दूसरा बनाओ तीसरा तैयार, चौथा बनाओ पांचवा तैयार। इतने कागज काले करवाए हैं इस सरकार ने जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गरीबों को वहां सताया जा रहा है। झारखंड के अंदर तमाम ऐसी ऐसी जगह हैं जो दलितों की, ये पुराने झारखंड हो या कर्नाटक हो या इस साइड के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, और वो क्या हो गया आपका संत घासीदास के इलाके के अंदर, इन इलाकों के अंदर छत्तीसगढ़ हो गया, इन इलाकों के अंदर वहां पे आदिवासी लोगों के पास शिक्षा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। कोयले की खदानें हैं, उन खदानों को बेचा जा रहा है, लेकिन उनके लिए कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं खोली जा रही। गांव के अंदर बेचारे रो रो के लोग बोल रहे हैं कि हम हमारी जमीन को नहीं बेचना चाहते, लेकिन बड़े बड़े धन्ना सेठों को और ये लोग वर्तमान की सरकार वो जमीन को बेच रही है धड़ल्ले से। अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर, बेचारों के ऊपर। कौन बोलने वाला, कौन कहने वाला है, इसके ऊपर भी आप सभी साथियों को चर्चा करूंगा वीडियो के अंदर टाइम रहा तो। लेकिन ये भी एक मुद्दा है, एसआरआई का मुद्दा है। और ये भौंकने वाले टट्टू 2-2 पैसे के, ये देश को लूट के खाने वाले, देश को पाखंडवाद के अंदर धकेलने वाले, देश को अशिक्षा से
शिक्षा का प्रसार ना करने वाले, ऐसे ये स्वरूपानंद जैसे लोग आ जाते हैं मुंह उठा के, टाट गंजा इंसान, तू तेरे मंत्रों के अंदर, तेरे इसके दिव्य इन चीजों के अंदर, मंत्रों के अंदर, तेरे इन चीजों के अंदर ताकत है, तो तेरे टकले के अंदर वो लगवा लेना तू बाढ़। क्यों खोपड़ी को गंजी कराए हुए घूम रहा है? और चंद्रशेखर की आर्मी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर के लोगों को, भाई चंद्रशेखर के आजाद साथियों को, हम लोगों को तू क्या बोल रहा है कि ये आ जाए, वो आ जाए, फलाना आ जाए, ढिंका जाए। धोती है ना, धोती, धोती वो देखा ना तेरा राम, उसको स्वामी रामदेव को, रामदेव कैसे भागा था उसके अंदर, रामलीला मैदान से, रामलीला मैदान से रामदेव कैसे भागा था? ऐसे भागना पड़ जाता है, समझ में नहीं आता। यहां 25% बहुजन है और हमारे बहुजनों की आबादी है ना, वो आबादी इतनी है, फूंक मार दी ना तो जहां से तुम आए हो ना, यूरेशिया से, वहीं के वहीं चले जाओगे। कहां चक्कर के अंदर घूम रहे हो? मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं, ऐसे ऐसे जो पाखंडी, जो लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर उजूल फुल बातें करते हैं, इनको जहां पे मिले वहीं भी इनको बोला किया करो, इनको झंडे दिखाया करो काले इनको। और इनका इलाज है वो प्रशासन को भी करना चाहिए। ऐसे ऐसे इनको छोड़ रखा है खुले सांड की तरह, समाज के अंदर गंदगी फैला रहे हैं लोग। चंद्रशेखर आजाद ने कौन सा गलत कहा है? चंद्रशेखर आजाद ने रैली के अंदर क्या गलत कहा? चंद्रशेखर आजाद ने, चंद्रशेखर आजाद कहता तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर मिर्च लगने लग जाती है। चंद्रशेखर आजाद ने क्या गलत कहा है? सही तो कहा चंद्रशेखर आजाद ने। और वो हमारा वर्मा, क्या नाम है उस वर्मा का, जो क्या नाम था उसका, वो जो IPS उसका नाम तो था, उस वर्मा साहब का हमने पक्ष लिया। हमारा OBC समाज का है, हम लेंगे पक्ष, बिल्कुल कहा। आरक्षण तब तक जिंदा है जब तक रोटी बेटी का संबंध नहीं हो जाता, बिल्कुल है जिंदा। हमारी गिनती जब तुम हिंदुओं के अंदर करते नहीं, तुम और रियल में नहीं करते, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सिस्टम के लोग हैं, बहुजन समाज के लोगों, जागो, अपने कानों को खोलो, बुद्धि को खोलो। ये लोग दरअसल तुमको हिंदू समझते ही नहीं, तुम नीच हो, शूद्र हो और बिल्कुल उस पायदान के ऊपर तुमको रखते हैं। मुस्लिमों से ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है दलितों की। दलित और मुस्लिम दोनों बराबर ही हैं। ये लोग तुमको उसी आंकड़े से आंकते हैं। इसलिए मुस्लिम साथियों को और दलितों को एक इकट्ठा एक पायदान के ऊपर होना चाहिए। SC ST और मुस्लिम समाज और OBC समाज, OBC भी हमारा मूल निवासी समाज है, इस समाज को इकट्ठे आना चाहिए। ये कब तक बिल के अंदर बड़े हुए लोग अब जाग जाग के फालतू की बातें कर रहे हैं। इनको लग रहा है, इनको पता है कि ये डब्बा मशीन है, वोटिंग मशीन है, डब्बा मशीन है, इससे हम जीत के आ जाएंगे। सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हुए हैं, इनको अच्छी तरीके से पता है। इतने एटीट्यूड, इतने घमंड के अंदर ये 2-2 पैसे के टकले सड़े हुए पिप्पे, इनके मुंह के अंदर बदबू आती है। सड़ा हुआ पानी सड़ता है ना, सड़ा हुआ गंदे नाली का, ऐसा तो इनका थोबड़ा सड़ता है, क्योंकि इतना इतना खाते हैं, 10-10, 15-15 किलो, और फिर बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते। किसको मानते हो फिर तुम? बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते तो संविधान को नहीं मानते हो तो किसको मानते हो तुम? ये ऐसे अराजक तत्व के लोग हैं जो सरकार ने इनको खुला छूट दे रखी है, खुला छोड़ रखा है इन लोगों को, कि लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, जो बेचारे बहुजन समाज के कैसे भी लोग हैं, वो बोले नहीं, उनके ऊपर उत्पीड़न करो, उनके ऊपर खुला बोलो, जो चीज में आए, संविधान की प्रतियों को पाड़ो, जो जी में आए वो बोलो। इसलिए मैं देश की जनता से कह रहा हूं, मर गए हमारे नेता है ना, वो खत्म हो गए। 131 दलित सांसद है ना, उनको सोचनी चाहिए, उनके लिए क्या बोलूं मैं यार, उनके लिए क्या बोलूं है? वे ढेर सारी चूड़ियां हों, वो चूड़ियां तो सुदेश ने धर रखी हैं, सारी की सारी उनको परा दी जाएं। शर्म नहीं आती बेशर्म लोगों को, जो ऐसे ऐसे लेकर के आते हैं, ये काने टेढ़े मेढ़े समाज को तोड़ने वाले। दूसरी फैल, पांचवी फैल, ये देखते हैं पतड़े और लोगों के निकालते हैं अर्जी पर्चियां, अंधविश्वास के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग आपके लोगों को, गरीब लोगों के मकानों को बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजरों के माध्यम से गरीब लोगों के मकानों को, बच्चों को, बेचारों को, जो पूरी जिंदगी की कमाई है, उस कमाई को तहस नहस कर रहे हैं। देश के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं, देश की जमीन है, उन जमीनों को बेच रहे हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के अंदर कितनी जमीन उसने माप ली बता, पहाड़ के पहाड़ उन्होंने अपने कब्जे के अंदर कर लिया है। ये लोग अपने बहुजन समाज की जो जमीनें थी, कांग्रेस
और वर्तमान में जो सरकारें थी उन सरकारों ने तो जैसे तैसे किया। इन लोगों ने क्या किया? आप लोगों का सत्यानाश और बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने। हमारी तो अस्मिता, हमारी तो लाज सब लूट चुकी है, क्योंकि हमारे नेता बिक चुके हैं, हमारे नेता मर चुके हैं, हमारे नेता सड़ चुके हैं, हमारे नेता कोई काम के नहीं हमारे नेता। बहुजनों की जमीनें थी ना, वहां इन्होंने गौशाला बना दी। जहां बहुजनों के लिए जमीनें थी, बहुजन लोग खेत पानी के लिए जाते थे, बहुजन लोग घास घूस ले आते थे, लकड़ियां तोड़ के लेके आते, तो वहां पे आज हजारों किले रोक रोक के गौशालाएं खोल के छोड़ दिए। कहां जाओगे तुम? कहां घास पाड़ोगे भाई तुम? कहां लकड़ियां लेके आओगे? बनों के अंदर वन की जमीनें हैं, उन जमीनों के ऊपर कहीं मंदिर बना दिए, कहीं गौशाला खोल दिए, कहीं पलाने खोल दिए, सारी जमीनों के ऊपर देश की जमीन है उसके ऊपर कब्जा करा दिया है। और हमारे बहंगे, हमारे नेता वो बोलते हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं देश की जनता को, देश के लोगों को अभी बीच में ही बोल रहा हूं, वीडियो के बीच में, ये बीएसपी पार्टी बहन सुप्रीमो मायावती जी है ना, ये पार्टी तुम लोगों को तड़ी के अंदर लगा देगी, तुमको इतना बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी। नोट कर लेना, इसलिए छोड़ो इस पार्टी को, इसने बर्बाद कर दिया है। अगर ये पार्टी अपने स्टैंड के ऊपर होती तो आपकी विजय होती। ये पार्टी अगर मान्यवर साहब कांसीराम का संघर्ष जिंदा होता, उत्तर प्रदेश के अंदर स्टैंड के ऊपर होती बहन जी मायावती, बिकते नहीं हमारे सांसद, बिकते नहीं ये लोग, तो ये हो सकता था बीजेपी की सरकार बन सकती थी। ये सारी की सारी हमारी की खुद की ऐसी की तैसी हुई है। चंद्रशेखर को पैसा देंगे, समाज देगा, और चंद्रशेखर को थोड़ा बहुत डोनेट कर देते हैं, चंद्रशेखर अपना वो कार्ड जारी कर देता है तो इनके पिछवाड़े के अंदर मिर्ची लगने लग जाती है। चंद्रशेखर तो समाज का पैसा ले रहा है। अरे भाई चंद्रशेखर आजाद फुल देंगे चंद्रशेखर को। कौन है, कौन गधा है जो हमें रोकने वाला है? हम देंगे, बहुजन समाज देगा, जी में आएगा इतना पैसा देंगे। हमारी बहन बेटियां अपनी टूम ठेकरी बेच देंगी सारी की सारी चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए, और फुल पैसे देंगे। क्यों जरनाट लगता है? तो तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद बोले, वो अपना क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड जारी किया चंद्रशेखर आजाद ने, और समाज से पैसा मांग रहा है, पैसा खा रहा है। जैसे तुम्हारे खातों के अंदर तुम्हारी फैक्ट्रियों से ले लिया उसने। बीएसपी वाले कर रहे हैं बकवासबाजी। इन बीएसपी वालों को चाहिए माल सारा का सारा देश की जनता का लूट लूट के खाने के लिए। अब के कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, भीम आर्मी के साथ लगो। आपकी सबसे बड़ी आर्मी, सबसे बड़ी ताकत भीम आर्मी है, और भाई चंद्रशेखर आजाद और पार्टी आजाद समाज पार्टी। 27 की तैयारी करो दोस्तों। ये लोग, ये आनंद स्वरूप जैसे लोग, ये काना वो अनिल मिश्रा जैसे लोग, और ऐसे ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री, तमाम ये जितने कथा करते हैं अनौदाचारियों, 2 पैसे का नहीं। वो हमारे उसको सीजीआई गवई साहब को बोल रहा था कुर्सियां तोड़ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ पढ़ के खा रहे हो, देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हो, जनता को मूर्ख बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो तुम। उल्लू के उल्लू, और देश की जनता को भी उल्लू बना दिया तुम लोगों ने। काहे का ज्ञान है तुम्हारे पास? कौन सा ज्ञान है तुम्हारे पास? एक हमारा उसका सारा लेके ओबीसी समाज का कृष्ण का सहारा लेके तुम लोग और उनको लूट लूट के लोगों को फद्दू बना बना के लोग खाने वाले हैं। इसलिए क्यों खाने वाले हैं? क्योंकि हम बुद्धू हैं, हम मूर्ख हैं। हमारे नेताओं की ऐसी की तैसी हो रही है। जब ये कर रहे हैं, हमारे पास स्टैंड होता, हमारी पार्टी जिंदा होती, हमारी मजबूती होती, हमारे सांसद विधायक मंत्री होते, सरकार के अंदर आंख से आंख मिला के हमारी ताकत होती। अब क्या है? तुम करो, तुम्हारे गुरु का प्रचार, तुम तुम्हारे राम का प्रचार करो। हमारे यदुवंशी को क्यों ले रखा है तुमने? हम करेंगे हमारे यदुवंशी की कथा। यदुवंशी और क्या है? यदुवंशी की ओबीसी समाज करेगा, हम करेंगे कथा यदुवंशी। लेकिन नहीं, ये लोग है ना, ये बहुत शातिर और चातुर वर्ण व्यवस्था के लोग हैं। ये लोग, आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों को आज वंदे मातरम के अंदर उलझाया गया, थोड़े दिन बाद में कुछ और मैटर के अंदर उलझा देंगे। वंदे मातरम सारा देश गाता है, हम भी गाते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। तमाम ये बातें स्कूलों के अंदर 4th क्लास के अंदर सीखा हुआ, पूरा देश जानता है। नरेंद्र मोदी अब पढ़ा रहे हैं वंदे मातरम देश के अंदर। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के अंदर स्कूल बंद कर रहे हो, वंदे मातरम। बहन बेटियों की इज्जत है वो तार तार हो रही है जगह जगह, वंदे मातरम। दलितों को, बेचारों की जमीनों को लूटा जा रहा है, वंदे मातरम। स्कूल 20-20 हजार खोले जा रहे हैं, वंदे मातरम। बंद किए जा रहे हैं 20-20, 50-50 हजार।
70-70 लाख वोट काटे जा रहे वंदे मातरम, बता, कर ले बात। SRI जगह जगह लागू किया जा रहा है वंदे मातरम। लोगों को फद्दू और लोगों को बेवकूफ समझ लिया इस सरकार ने। बने रहो भाई, बनता है जो, बने रहो कब तक। लेकिन मैं बहुजनों से कहना चाहता हूं, आप अपना घर ढूंढ लीजिए। अभी हमारे पास मौका है, सुनहरा मौका है। भाई चंद्रशेखर आजाद है हमारे पास, और बहुत ही गहरा हमारे पास सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आपको गंवाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं देश की जनता से कहता हूं, ये जो पाड़े हुए ये लोग छोड़ रखे ना, ये लोग तमाम ये जातिवादी मानसिकता की सड़ी हुई जाति की बदबू आती है, इनके दुर्गंध आती है इनके शरीर से। ये अंबेडकर को नहीं मानेंगे। अंबेडकर को मानना पड़ेगा। अंबेडकर को नहीं मानते तो चलाओ ना आउटसाइड के अंदर तुम गाड़ी। अंबेडकर को नहीं मानते तो करो तुम्हारी मनुस्मृति के आधार से काम। अंबेडकर को नहीं मानते तो और कानून करो। तुम्हें सांस लेना है ना, सांस भी तुम अंबेडकर के नाम से लोगे भारत के अंदर, और ये लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तुम्हारी नास के अंदर डंडा फंसा हुआ जब देगा। ये इलाज करके गया था, नसबंदी करके गया था ये डॉक्टर अंबेडकर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। हाँ, और जातिवाद के चक्कर में हिंदू धर्म को भी छोड़ा बाबा साहब अंबेडकर ने, बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि हम बौद्धिस्ट हैं। ये तो हमारे समाज के जो नेता है ना, उन नेताओं के अंदर कोई करामात नहीं है। बखत सुनहरा जब उनके पास आ जाता है तो ये शराब के नशे के अंदर पड़े रहते हैं। नशेड़ी हैं ये, गंजेड़ी हैं ये। इनको पता ही नहीं, इनकी बुद्धि है इतनी छोटी है, ऊंच सतर की बुद्धि नहीं है। मान्यवर साहब कांसीराम के सिस्टम को पूरे के पूरे को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और अब भी नहीं सुधर रहे। बीजेपी सरकार सिर्फ एक ही षड्यंत्र के ऊपर काम करती है, एक ही प्लानिंग के ऊपर। चमार जाति है ना, चमार जाति का वोट है ना, वो अकेला रखो एक जगह पे। इनका वोट, चमारों का वोट एक जगह के ऊपर रखो। तो मायावती क्या करती, चमारों का वोट है, वो वोट सारा एक जगह रखती थी पहले। सारा का सारा सिस्टम बीजेपी की बल्ले बल्ले है, क्योंकि बीजेपी सारे लोग तो फिर जुड़े हुए हैं। चमार कम्युनिटी अगर एक साइड में जहां भी झुकेगी वहां ताकत बनेगी और सरकारें बनेगी। अब भाई चंद्रशेखर आजाद आ गए, मुस्लिम समाज उनके वोट काटे जा रहे हैं। अब चमार दो जगह बट गए, चंद्रशेखर की तरफ, मायावती की तरफ। और मुस्लिम है, मुस्लिमों का बेचारों का ठोक ठिकाना नहीं है, कहां जाए कहां ना जाए, किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। लेकिन अब समीकरण बन रहा है, ठोक ठिकाना बना लिया है, सुंदर बना लिया। 27 के अंदर बड़ा भयंकर बढ़िया बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर सटीक जबरदस्त गठबंधन से आएंगे। बढ़िया तैयारी के अंदर लगाओ। और इन स्वरूपानंद जैसे लोग है ना सड़े हुए, और ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, ये देवकीनंदन ठाकुर लगा ले, धीरेन्द्र शास्त्री लगा ले, अनोदाचार्य लगा ले, तमाम ये ऐसे लोग जो संविधान तो रुक जाओ, टाइम आने दो, सरकारें बनने दो हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर। ये ऐसी की तैसी हमारे समाज की होगी, हमारे अपनों की होगी जब तुम्हें बात आती है। वरना तुम्हारे तो ऐसा इलाज हो गया था, तुम तो मूर्छित हो जाते थे। क्या बात करते हो, तुम्हारा तो ऐसा इलाज कर दिया था मान्यवर साहब कांसीराम ने, क्या बात करते हो, डॉक्टर अंबेडकर ने। लेकिन ऐसी की तैसी तो हमारे नेताओं की होगी ना, हमारे नेताओं की होगी। उनकी वजह से हम बर्बाद हो गए, हमारा सिस्टम बर्बाद हो गया। इसलिए देश की जनता, छोड़ो बीएसपी को, बीएसपी पार्टी को तुम जब तक नहीं छोड़ोगे, उसके पिट्ठू बने रहोगे, उसकी पूंज पकड़े रखोगे, तब तक तुम बर्बादी की तरफ बहुत गहराई के अंदर जा रहे हो, समुद्र की तरफ। बीएसपी का पूंज नहीं छोड़ोगे, वो तुमको ऐसे, वो है ना अंटार्कटिका के अंदर, पता नहीं कहां है वो, कौन सा है वो, एक बोलते हैं समुद्र का एक ऐसा एरिया है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके ऊपर से जहाज जाती है तो वो एरिया के अंदर जहाज नहीं, मतलब वो समुद्र खींच लेता है। और दाएं बाएं कैसे भी 100 किलोमीटर एरिया में से अगर उस जगह के ऊपर कोई भी चीज चली जाए ना, पक्षी भी चले जाएं, तो वो पक्षी भी उसको अपने अंदर खींच लेता है। टोर्नाडो बोलते हैं, तो नाम तो उस जगह का बताना कमेंट करके, एक जगह ऐसी समुद्र के अंदर। तो बीएसपी पार्टी आप सभी को पकड़ के और उस अंध कुएं की तरफ लेके जा रही है। जो पूंज पकड़ रहे हैं ना, वो सब के सब वहां नरक के अंदर जा रहे हैं। और वहां से जाने के बाद वो पता ही नहीं चलता कहां गई वो यान, कहां गए वो सिस्टम, मतलब उनका अस्तित्व ही बिल्कुल तड़ी के अंदर लगा देते हैं। वो जगह समुद्र की ऐसी जगह है, वहां पे बहुजन समाज पार्टी आपको खींच खींच के लेके जा रही है। इसलिए बर्बाद मत हो, जागो,
जागो मेरे दोस्तों, जागो मेरे बहुजनों, जागो मेरे SC ST समाज के लोगों, जागो, आंखें खोलो और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो और 27 के अंदर अपनी सरकार बनाओ। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। और स्वरूपानंद, तू क्या चंद्रशेखर को तरफ क्या बकवास कर रहा है? चंद्रशेखर आजाद इतनी थोथी चीज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद वो शेर है जिसके आगे पीछे बाएं दाएं 24 घंटे लाखों शेर, हजारों शेर रहते हैं। तेरी समझ में नहीं आएगी। हाँ ठीक है ना, ये बच्चे बच्चे की आन बान शान है। ये काना है ना अनिल मिश्रा, ये तमाम ऐसे ऐसे ये जाए ना स्वरूपानंद बैस जैसे भैंस की तरह खाओ और दो दो चौथ है ना वो लैटरिन के धरो और थोथे भजन बोलो। मनु मीडिया, गोदी मीडिया, वहां पे जाके इंटरव्यू दो। चंद्रशेखर आजाद ने तो तुम्हारे छाती के ऊपर जाके वहां मध्य प्रदेश के अंदर खूंटा गाड़ा, दामोदर यादव ने, चंद्रशेखर आजाद ने। और ये बात तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कही कि कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के बाज है, नीले बाज। और नीला बाज जब अपनी पे आ जाता है तो शिकार जो होता है ना, उसको शिकार करना होता है बाज को। और बिल के अंदर उसका जो शिकार जिसको करने वाला वो छुपा होता है ना, वो वहीं से जाके कितनी भी ऊंचाई से हो, वो वहीं से जाके उसको बिल से पकड़ के लेके बाहर निकाल के ले आता है। ठीक है ना, तो इसलिए अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से ज्यादा मत हांको, अपनी औकात के अंदर ही रहो। ठीक है, बढ़िया, माड़ा जापो, अपने आश्रमों के अंदर हो, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी बदनसीबी है, लेकिन 27 के अंदर इस बदनसीबी को मिटा देंगे। ये कलंक हमारा 27 के अंदर जो है ना हमारे ऊपर, इस कलंक को मिटा के 27 के अंदर मिलते हैं तुम्हारे साथ। चिंता मत करो, ये आई 2 साल की बात है, 2 साल की बात है। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, लग जाओ, जुट जाओ, घर घर तक मिशन को पहुंचाओ और भाई चंद्रशेखर आजाद की सरकार बनाओ। सभी को जय भीम।